This is video number 6 of laws of motion and third video on constraint motion. इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पुली की प्रॉब्लम्स किसी और मेथड से भी करवाऊंगा। आपको देखना है वो कि क्यों डिफरेंट मेथड की ज़रूरत पड़ी, मैं वो भी बात करूंगा आपसे। तो दिस इज़ अवर प्रॉब्लम नंबर 1। ये वही सेम प्रॉब्लम है जो हम पहले भी डिस्कस की थी हमने, लेकिन इसके थ्रू इस नए कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर ना आपने एक स्ट्रिंग चूज कर लेना। इसके अंदर तो एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स में आपको एक ही स्ट्रिंग नजर आएगा। ये वाला पॉइंट, इसमें पॉइंट्स की स्टोरी है सारी, हाँ। और ये वाला पॉइंट, जो पुली के ऊपर दो पॉइंट्स है ना, इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी उतनी होगी जितनी पुली की होगी। दैट मीन्स कि इन दिस केस इनकी वेलोसिटी दोनों की 0 होगी, क्योंकि ये पॉइंट तो कभी नहीं हिलने वाला यहां से। ये ऊपर नीचे जाएंगे बट ये वाला पॉइंट तो इधर ही रहेगा। इसलिए जब हम बात करेंगे अभी, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इन पॉइंट्स की नेमिंग भी करेंगे। 1 2 3 4। ध्यान देना प्लीज। अब आप देखना जरा, दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। अभी जरा ध्यान देना, आपने क्या किया, मैंने क्या लिखेंगे हम यहां। V1 पॉइंट की स्पीड, V1 पॉइंट की स्पीड है ये, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू 0। अब V1 पॉजिटिव लेना है या क्या लेना है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है। V1 जो है, पहले बात इसकी वेलोसिटीज को आप इसको नीचे ले लो, लेट इट बी VA, और इसको भी नीचे ले लो, दिस इज VB। अब मैं V1 जो है वो मैं लिखूंगा प्लस VA। V1 जो है वो किसके बराबर है, प्लस VA के। V2 जो है वो 0, V3 जो है वो 0। अभी मैंने बताया उनकी कोई वेलोसिटी नहीं इन दो पॉइंट्स की। और जो V4 है उसको भी मैंने नीचे लिया। मैंने बोला ना, ये मैंने अपनी मर्जी से दोनों नीचे लिए हैं। आप दोनों ऊपर भी ले सकते हो, एक ऊपर एक नीचे भी ले सकते हो। अब जब मैंने इसको जब मैंने क्या लिया, नीचे लिया, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला पॉइंट जो है, देखो ध्यान देना प्लीज, आप इस बात को जरा समझने की कोशिश करना कि ये पॉजिटिव क्यों लिया मैंने VA। क्योंकि ये वाला पॉइंट की जो वेलोसिटी है ना, क्योंकि ये नीचे मैंने लिया है, तो क्या ये अब आपको डाउट मैं बताऊं क्या होगा। आपने बोला सर आपने नीचे लिया, पहले आपने बोला था नीचे के लिए नेगेटिव होता है। अरे भाई वो ब्लॉक की स्पीड है, ये भी पॉइंट्स की स्पीड की बात कर रहे हैं। और ये जो VA पॉजिटिव या नेगेटिव है, आपने पता कैसे देखना है, आपने देखना है कि ये वाली लेंथ को ये वेलोसिटी बढ़ा रही है या कम कर रही है। ये वेलोसिटी इस लेंथ को, ये जो लेंथ है ना अभी ये वाली, इस लेंथ को बढ़ा रही है या कम कर रही है। इसको फिक्स कर लो, ये फिक्स है आपका। तो जब ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो लेंथ जब बढ़ेगी तो आपने समझना है, उसको हमने पॉजिटिव लेना है। इसके रीजंस भी हैं, इसकी डेरिवेशन भी है, बट मैं नहीं करवा रहा हूं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, वो डेरिवेशन कहीं नहीं पूछेंगे आपको। उन्होंने क्वेश्चन की एबिलिटी देखनी है, इसलिए ये छोटी सी बात अगर आप याद कर लो तो बेनिफिट होगा आपके लिए, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट भी है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट के बिना चल रहा है ये। तो समझे आप। तो यहां पे प्लस VA 0, फिर उसके बाद इसी तरह से VB भी क्या लेंगे, VB की वैल्यू भी क्या लेंगे, VB इज इक्वल टू क्या लेंगे, VB नहीं कह रहा हूं, V4 जो है यहां देखो। तो ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा, तो क्या ये लेंथ को बढ़ाएगा या कम करेगा, इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करेंगे अगर, तो क्या ये लेंथ को बढ़ाएगा कि कम करेगा। इट विल इंक्रीज द लेंथ, एंड व्हेन इट इंक्रीजेस द लेंथ वी टेक इट पॉजिटिव। तो V4 इज पॉजिटिव और उसकी स्पीड कितनी है, VB इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आया, VA इक्वल टू माइनस VB। यही हमारा रिलेशन पहले भी आया था, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। प्रॉब्लम और भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज़ को लेके। मुझे मालूम है डिफिकल्टीज आपकी क्या हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, लेकिन ध्यान से सुनना है एक एक बात को। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, और इसके अंदर कुछ चीज़ें गिवन है। आप देख रहे हो इसमें इस क्वेश्चन के अंदर खासियत क्या है पुराने क्वेश्चनों को छोड़ के, और यहाँ पे हम नया मेथड लगाने वाले हैं, रीजन बीइंग। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बड़े इजीली कर सकते हो। यू शुड ट्राई दैट, जो पिछला मेथड आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया।
उससे भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को हम लेकिन इफेक्टिव लेंथ मेथड से करेंगे, जो अभी पॉइंट वाला मेथड, वट एवर यू वांट टू से, नोबडी इज गोइंग टू आस्क की विच मेथड आर यू यूजिंग इन इट। बोर्ड वाले दूर दूर तक ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, आएगा तो कॉम्पिटिटिव में आएगा, इसलिए आपको मेथड से कोई लेना देना नहीं है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आप किस मेथड से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दैट इज नन ऑफ योर मतलब दैट इज नन ऑफ देयर कंसर्न, ठीक है। तो आप जो मर्जी मेथड लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा होल्ड बनेगा, हमें पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड से ज़्यादा ईजी रहता है, क्या करेंगे। यू नीड टू डू सम प्रैक्टिस इन इट, ठीक है। तो अभी तो फॉर द टाइम बिंग मैं आई ट्राई टू कवर एज मैनी एज प्रॉब्लम्स इन द वीडियोज़, उसके बाद फिर हम फिर कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही किया करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो वो मैं खुद आपको दूंगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी पॉइंट्स मार्क करेंगे। पहले लेंथ देखो, पहले एक ही स्ट्रिंग है यहाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो स्ट्रिंग कौन सा है, स्ट्रिंग यही है, ये देखो एक ही स्ट्रिंग यहां से घूमा है, इधर से इधर से इधर से इधर से, ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है। तो जितना लंबा स्ट्रिंग होगा उतना बेनिफिट होगा, ये भी याद रखना, ठीक है, उतना बेनिफिट होगा इस मेथड में, मतलब ये वाला मेथड उतना सिंपल करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आपने चूज करने की कोशिश करनी, यहां तो एक ही स्ट्रिंग इन्वॉल्व है। देखो अब पॉइंट्स मार्क करता हूं मैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। तो ये हमने इसके पॉइंट्स मार्क किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फाइन। देखो अब हम ये सारे पॉइंट्स मार्क करने के बाद वीबी जो मुझे कैलकुलेट करना है यहां, उसकी डायरेक्शन मैंने बना दी, मैंने ऐसी एज्यूम की, मेरी मर्जी, जैसी मर्जी जो निकालनी हो वो मैंने अपनी मर्जी से लिया। पॉजिटिव आंसर आएगा तो बहुत खुशी की बात है कि यही डायरेक्शन है, अगर नेगेटिव आंसर आया तो भी कोई दुख नहीं मनाना, हमने कहना कि भैया ये जो आंसर है इससे उल्टी डायरेक्शन में ये नीचे जाएगा। तो हमें तो पहले से मालूम नहीं है कुछ भी कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना ज़रा प्लीज़। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ मैं, V1 प्लस V2, हमेशा ऐसे लिखना है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये आ गया। V1 कितना आएगा, V1 अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पहली बात तो ये याद रखनी है। और 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड दी हुई है। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी पिछली प्रॉब्लम से, ठीक है। पहले तो ये आपने जितने भी पॉइंट्स मार्क करने हैं हर बार ऐसी इक्वेशन लिख के रखनी है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 प्लस V7 प्लस V8 इक्वल टू 0। और उसके बाद मैं V1 की वैल्यू लिख रहा हूं +2, बिकॉज दिस 2 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ है और ये वाला पॉइंट लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए +2, V2 0, V3 0 लिख देता हूं, बाद में आप स्किप भी कर सकते हो ये सब चीजें, ठीक है। 0 प्लस 0 4 की बात करें जरा, 4 कहां जा रहा है, पॉइंट ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको फिक्स कर लो। तो क्या ये स्पीड को, सॉरी, क्या ये लेंथ को कम कर रहा है कि नहीं, कम कर रहा है, इसलिए इसका आंसर लिखेंगे -VB। वेल डन, आपको समझ आ गया, -VB, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट V5 और ये सब बराबर है -VB, ये भी -VB आएगा, ठीक है। इसमें कोई, ये तो बिल्कुल सेम वेलोसिटी से चलने वाले हैं दोनों, ठीक है। ये पुली की वेलोसिटी से चलते हैं और वो VB के बराबर है, ठीक है। उसके बाद V6 0, V7 0, -4 इक्वल टू 0। -4 क्यों आया आपको समझ आना चाहिए, V8 -4 है क्योंकि जब ये पॉइंट और ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है इस पॉइंट की, और ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ है, इट इज ट्राइंग टू डिक्रीज द लेंथ, एंड व्हेन इट इज डिक्रीजिंग द लेंथ द वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव फॉर दैट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट इसको समझने की कोशिश करो अच्छे से प्लीज, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, मैंने समझा अभी, -2VB
इक्वल टू -2, -2VB, ठीक है, -2VB इक्वल टू -2, तो VB कितना आ गया, VB इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। VB इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो आपने डायरेक्शन चूज की है वो उससे उल्टी डायरेक्शन में, एक्चुअली ये ब्लॉक नीचे जाएगा। अब मैं बोल सकता हूं विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अगर जो ये डायरेक्शन बनाई कि दिखाएगा वो +1 लिखेगा, जो ये डायरेक्शन बना के लिखेगा वो -1 लिखेगा। दोनों करेक्ट है, मतलब आपको ये डायरेक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है व्हेन यू राइट कि ये वाली डायरेक्शन के साथ मेरा आंसर ये आया। हाँ, लेकिन अगर मान लो पेपर में पहले से गिवन हो कि डायरेक्शन यही है तो आंसर इज -1। अगर उसने डायरेक्शन ये दी हो, अगर ये दी होती तो हमारे ये दोनों पॉजिटिव होते, VB तो आंसर अपने आप +1 आया होता। कोई इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, एज इट इज। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर कैसी है, ठीक है। ये दो ब्लॉक्स के साथ इसी तरह से पुली अरेंजमेंट है। ब्लॉक बी को तुम 20 मीटर पर सेकंड से खींच रहे हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग फिर अब आपको बताना है कि VA कितना होगा। तुम्हें VA की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। VA की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। VA की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे। आप देख सकते हो एक ही स्ट्रिंग घूम रहा है हर जगह। मैं बता देता हूँ आपको, मैं बता देता हूँ। एक ही स्ट्रिंग घूम रहा है, ये देखो, ये देखो, यही स्ट्रिंग घूम रहा है, ये देखो, यही स्ट्रिंग घूम रहा है सबके ऊपर, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है इसको देख के, ठीक है। तो ये एक ही स्ट्रिंग घूम रहा है। इस एक स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स मार्क करने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। इसी स्ट्रिंग के पॉइंट्स मार्क करने हैं, ये नहीं पॉइंट मार्क करना, ये स्ट्रिंग का पॉइंट नहीं है, ये स्ट्रिंग का पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं मार्क करना, ठीक है। तो इसको हमने देखना है अच्छे से। अब आप देखो, अब आप देखोगे कैसे हम करेंगे। इसके पॉइंट्स मार्क करता हूँ मैं सबसे पहले, ठीक है। इसके पॉइंट्स मार्क करता हूँ। 1 स्ट्रिंग के पॉइंट्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फाइन, तो हमने ये सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से एक एक बात को अच्छे से सुनोगे और बड़े अच्छे से लिखोगे, क्योंकि मैं अब इसको प्रॉब्लम को मैं करवाऊंगा नहीं, आप इसको खुद करने वाले हो। मैं बोलता जाता हूं, आप लिखते जाओ, ठीक है। आपको एक एक चीज़ का समझ आएगी, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है करने में। V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7 + V8 + V9 + V10 + V11 + V12 = 0 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, ठीक है। V12 = 0 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमें मालूम क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको अच्छे से बताता हूं, आप समझना प्लीज इस बात को। V2 = V3, ठीक है। V2 V3 V6 V7 V10 V11 ये सब VB के बराबर हैं और +20 हैं। बिकॉज देखो, ध्यान से देखो, अगर आप 1 को फिक्स मान रहे हो तो जब देखो कहां जा रहा है ये ब्लॉक, ये कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना 20 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या इंक्रीज करेगा या नहीं, तो +20। तो V2 + V3 V2 V3 V6 V7 V10 V11 इन सब की वैल्यू, इन 6 के 6 की वैल्यू यहां पे कितनी है, +20। ये हमें समझ आ गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब VA की डायरेक्शन हमने खुद एज्यूम की, आप उल्टी भी डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फाइन, अब जब आप VA को देख रहे हो तो VA के लिए मैं बोलूंगा कौन कौन से VA के बराबर हैं, सारे VA के बराबर हैं। हाँ, VA के बराबर क्या क्या है, जो V12 VA के बराबर है, V12, ठीक है। V9 VA के बराबर है, V5 भी VA के बराबर है, V8 भी VA के बराबर है, V4 भी VA के बराबर है। तो ये वाला साइड सारी जितनी है वो सारी VA के बराबर है। बाकी उस तरफ वाले सारे क्या हैं,
20 के बराबर हैं, और प्लस, अच्छा प्लस वी ए की माइनस वी ए, लेट्स सी, प्लस वी ए की माइनस वी ए, आप बताओ ये लेंथ को कम करने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ा रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है। 11 को फिक्स मानो, तब 11 को फिक्स मानो जब इसकी बात कर रहे हैं, तो जब इधर जाएगा तो ये लेंथ को कम करेगा, लेंथ को कम करेगा तो अल्टीमेटली माइनस वी ए। तो ये एक आधे आगे आपके +20, आधे आगे आपके V1 0 है, V1 इन सब में से 0 है। देखो इस तरफ 6 थे, इस तरफ 5 है आई बिलीव, है ना, और एक 0 है, तो सीधा सीधा आंसर दिखाई दे रहा है 120, ठीक है, 120 -5 VA सॉरी इक्वल टू 0, खत्म। सीधा सीधा आंसर इधर से आ गया, VA इक्वल टू 24। क्लियर नजर आ रहा है, 120/5 क्लियर नजर आ रहा है। देखने में प्रॉब्लम्स मुश्किल लगती हैं, सबको लगती हैं, आपको नहीं, सबको लगेंगी, डिफिकल्टी आती है इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, बट होल्ड बनाना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट को समझ के, ठीक है। इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। मैं नहीं बोलूँगा कि ये बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ नहीं आ रहा, बेवकूफ़ हो, आई वोंट से दिस, ठीक है। तो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। मैं इसमें एक और बात आपको बता देता हूँ, ये तो मैंने VA खुद ही निकाल के दे दिया। कई बार इस तरह की चीज़ एक और पूछी जाती है, ज़रा ध्यान देना, ज़रा थोड़ा सा घबराना नहीं देख के उसको। देखो कई बार पूछा जाता है इसकी स्पीड निकालो, Vx, इधर लिखा होगा x, इधर लिखा होगा y, और आपको बोला जाएगा क्या निकालो, Vx y, मतलब वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम लिखेंगे Vx - Vy, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बात तो समझ आ गया। Vx कैसे निकालेंगे, तब आप स्ट्रिंग ना कितना लोगे, मैं बताऊं आपको, इतना, इससे आप Vx निकाल लो, इतना स्ट्रिंग यूज करके आप Vx निकाल लो, फिर जब Vx निकल जाएगा फिर आप ये वाला स्ट्रिंग यूज करो, इतना, इधर से आप Vy निकाल लो, क्योंकि Vx अब आपको पता होगा। मतलब जब आप इतना स्ट्रिंग यूज करोगे, देखो जब आप इतना स्ट्रिंग यूज करोगे तो आप लिखोगे Vx + V10 + V11 + V12 = 0, यस, तब इतनी सी इक्वेशन लिखो, इक्वल टू 0। तो आपको Vx अननोन है, V10 आपको पहले से मैंने बताया कितना है, V11 भी मैंने बताया, V12 भी मैंने बताया, क्योंकि VA आप निकाल चुके हो, VA अब आप निकाल चुके हो। मतलब अब आपको हर चीज मालूम है कि किसके किसके बराबर है, कोई सिर्फ Vx अननोन है, Vx आपने निकाल लिया। हाँ, Vxy निकालने के लिए पहले आपको VA निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। तो जब आपने, अब आपको Vx भी मालूम, VA तो मालूम है, Vx भी मालूम है, अब Vy की कहानी कैसे करेंगे? Vy के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये वाला पोर्शन ले लो, छोटा लो ना, जितना छोटा लोगे उतना आसान है आपके लिए। बाकी लेने को तो ये भी ले सकते हो, आप बोलोगे सर नहीं निकालना एक्स के थ्रू, तो यहां से निकालो, इधर से निकालो, ज्यादा पॉइंट्स आएंगे और क्या होगा, तो Vx की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, Vy निकाल लो, Vx भी निकल गया, Vy भी निकल गया, और उसके बाद आप Vx - Vy निकाल लो, तो रिलेटिव मोशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y निकल गया। तो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी तरह से अपनी कॉपीज पे लिख के रखो, साफ साफ डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, अगर डायग्राम साफ नहीं बने ना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्लैरिटी डायग्राम में, क्योंकि डायग्राम जिसकी गंदी बनेगी उससे तो कभी क्वेश्चन होना ही नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि आधी चीज़ें तो क्लैरिटी से, नीटनेस से समझ आती हैं, नीटनेस होगी तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। रफ पे भी करना हो काम तो नीटली करना है, ठीक है, तो नीटली करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये प्रॉब्लम होगी, दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। आपको 3 पुलीज नजर आ रही हैं इसके अंदर, 2 फिक्स्ड पुलीज हैं, एक मूवेबल है जिसके साथ बी ब्लॉक कनेक्टेड है। बी ब्लॉक कह रहा है कि भाई कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। यू और ये यू के साथ आप नीचे, इसको भी यू से नीचे खींच रहे हो, इसको भी यू से नीचे खींच रहे हो, तो ये कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, लेट इट बी वी। तो ये वी कैलकुलेट करना है हमने, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, एम्स के पेपर में पूछी गई है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो नथिंग टू डू विथ कि वो एम्स की है या किसकी है, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पेपर पे फोकस नहीं करना है अभी, अभी सिर्फ अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो लेकिन ये पूछी गई है प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ अब आपको कैसे करना है। इसमें एंगल ने थोड़ा सा आपको ट्रबल क्रिएट कर सकता है आपके लिए। थीटा इज़ गिवन, ठीक है, ये टेढ़ी वायर है और हमें बड़े अच्छे से मालूम है कि हम वेलोसिटीज़ किसकी कंसिडर कर रहे हैं, हमें मालूम, हमने पॉइंट्स लेने हैं यहाँ पे भी, मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, हम यहाँ पे भी पॉइंट्स लेने वाले हैं। मैं कुछ चीज़ें यहाँ मिटा रहा हूँ
कि थोड़ी सी जगह मिले मुझे लिखने के लिए। आपको एंगल थीटा पता चल ही चुका है अभी कितना है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं देखना, ये जो v है वो वेलोसिटी v से ऊपर जाएगा, मतलब ये पुली ऊपर की तरफ जाएगी इधर ऐसा, दिस इज वेलोसिटी v, फाइन। फिर मैंने मार्क कर लिए एंगल थीटा, वो आपको मालूम है कहाँ है, ठीक है। फिर मैं पॉइंट्स ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अब देखना कितना इंटरेस्टिंग है। अब आपको बताना है कि ये इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। आप इस पॉइंट, ये मुझे मालूम है ऊपर जा रहा है, बट मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं। अभी तक इनके बीच में एंगल नहीं हुआ करता था। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे यहां कोई ट्रबल नहीं है, इसके केस में, इस केस में मुझे कोई ट्रबल नहीं है, बट मैं इस वेलोसिटी में इंटरेस्टेड हूं, इसमें जो अलोंग द स्ट्रिंग है, यहां पे और यहां पे, ठीक है। यहां पे और यहां पे जो वेलोसिटी है उसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, सॉरी। अब आप समझोगे इस बात को, पहले इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे हम अच्छे से, क्या कि ये जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी वो कितनी है। अभी तक हम बोलते थे इस पॉइंट की वेलोसिटी वही है जो जो बी की वेलोसिटी है। नो, इस बार नहीं, इस बार मैं बोलूंगा दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। और इसकी वेलोसिटी भी कितनी है, वी कॉस थीटा। किस पॉइंट की, 1, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 0 फिक्स्ड है पुली। ये वाली पुली फिक्स नहीं है, इसलिए 4 और 5 की वेलोसिटी ने चक्कर डाला। अगर ये भी फिक्स्ड होती फिर नहीं, फिर तो 0 आना था। 2 3 6 7 0 है, बिल्कुल भूल जाओ उनको, ठीक है। जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैं इधर साइड पे लिख रहा हूं इक्वेशन, क्या लिखूंगा, v1 प्लस v4, मैंने छोड़ ही दिए जो 0 है, प्लस v5 प्लस v8 इक्वल टू 0। अब मैं आपको वैल्यूज बताता हूं। v1 लिख दो प्लस u क्योंकि वो लेंथ को बढ़ा रहा है। v4 लिख दो माइनस v कॉस थीटा, y माइनस v कॉस थीटा, बताओ y माइनस v कॉस थीटा, क्योंकि वो लेंथ को कम कर रहा है। कॉस थीटा कहां से आ गया वो भी आपको पता चल जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, आई एग्री, लेकिन अच्छे से करना है इसको। v5 माइनस v कॉस थीटा, v8 प्लस u इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली आपका पता क्या बना है, 2v cos थीटा इक्वल टू 2v cos थीटा इक्वल टू 2u। आंसर आ गया v इक्वल टू u अपॉन cos थीटा, ये इसका आंसर है। v इज इक्वल टू u अपॉन cos थीटा इज द आंसर, ठीक है। तो अच्छे से करना है इस प्रॉब्लम को, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छे से इन प्रॉब्लम्स को करना है। और काफ़ी कुछ हमने इन 2 वीडियोस के अंदर कवर किया। एक कंस्ट्रेंट आपका बचा है बस, कौन सा, वेज कंस्ट्रेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।